करने की, फिर भी वो कर सकते हैं इसमें, अपने पढ़ाई करके या किसी भी काम में बेस्ट करके वो डेफिनेटली सक्सीड कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी सुरम्या एक बड़ी हस्ती बन गई है, लेकिन गौरव की बात है वो हमारी है। आपकी बेटी है। केवल जब घर में भी बच्चे पास, तो एक माहौल बना हुआ था घर में, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था कि मैं भी उसी रास्ते पे जाती, और मैंने भी पढ़ाई में बहुत रुचि रखी बचपन से, और फिर मेरा भी यही था कि मुझे भी पब्लिक में काम करना है, तो मैंने सिविल सर्विसेज को वो माध्यम बनाया। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप जिस माहौल में, जिस परिवार के परिवेश में पली बड़ी हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा, आपने क्या सोचा जो आपने इस रास्ते को चुना और इस पद पर जाने के लिए सोचा और आपका सपना पूरा हुआ? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेरे जो बाबा थे, जो वृंदावन के चेयरमैन रहे 17 साल तक, उन्होंने वृंदावन में बहुत सारे विकास कार्य करवाए, सड़कें बनवाई, सीवर लाइन, हॉस्पिटल और स्कूल्स बनवाए। तो उनकी एक लेगेसी वृंदावन में बनी रही, जिनका आज तक नाम लिया जाता है। उन्हीं के बाद मेरे पिताजी ने भी इसका पूरा प्रयास किया कि वो भी समाज से जुड़े रहें और सामाजिक कार्य करें। और दूसरी तरफ मेरी जो बुआएं हैं सारी, वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, सब बहुत अपने फील्ड में अच्छा कर रही हैं। तो एक एजुकेशनल और मैं कहूँगी एक बहुत ही। सुरम्या, आज बहुत गौरव की बात है कि एक महिला शक्ति इतने बड़े मुकाम को हासिल करके और अखिल भारतीय महिला परिषद में आई हैं और उनका हम सम्मान कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, उसका श्रेय किसको देंगे? पहले तो धन्यवाद। मैं इसका श्रेय काफ़ी सारे लोगों को दे सकती हूँ। सबसे पहले तो मेरे माता पिता हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, और उन्हीं की जीवन से मैंने जो भी सीखा है, जो भी इंस्पिरेशन मुझे मिला है, वो वहीं से मिला है। और दूसरा श्रेय है कि मेरे जो मेंटर्स, जो मेरे टीचर्स रहे हैं, जिनके गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ तक आ पाई, तो मैं उनको भी श्रेय देना चाहती हूँ। बाकी तो सपोर्ट मेरी पूरी फैमिली का ही रहा है इस जर्नी में। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक आपको जो भी पद मिलेगा, उसके बाद आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगी? देखिए, जो ये पद मिलता है यूपीएससी के एग्ज़ाम से, ये काफ़ी बड़ा पद है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद है। चाहे वो कोई भी हमें सर्विस मिलती है, तो मैं समाज के लिए यही करना चाहती हूँ कि मैं ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी को पूरा करूँ, और एक जो कनेक्ट है सोसाइटी में और जो गवर्नमेंट में, जो कि ब्यूरोक्रेट्स पूरा करते हैं, तो वो लोकल लोग बहुत कमी महसूस करते हैं उसकी। तो मेरा सबसे पहले तो ये रहेगा कि वो एलिटिज्म जो है ब्यूरोक्रेसी में, वो जाए, और एक ब्यूरोक्रेट लोगों के लिए एक मीडियम बने इसमें। तो मेरा पहली जो कोशिश है वो यही रहेगी। और दूसरा, जो समाज के जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे महिलाएं हैं और गरीब वर्ग है, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, उनका एम्पावरमेंट कर पाऊँ, फाइनेंशियल, सोशल, तो यही मेरी कोशिश रहेगी। कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है कि वो ये काम कर पाएँ, तो मैं इस माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी अपनी लड़कियों को सपोर्ट करें, जो वो करना चाहती हैं उन्हें करने दें, और उनको मोटिवेट ही करें जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें। मैं आपसे लास्ट प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि लोगों की ज़्यादातर भ्रांति होती है कि पिता और माता अगर वर्किंग हैं, अपने आप को समाज में समर्पित करके कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनके बच्चे हासिल कर सकते हैं? आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? इस विषय पे कुछ बोलना चाहेंगी? जी, क्योंकि हाँ, माता पिता इस कार्य से जुड़े रहे, तो उनको मैंने बचपन से देखा, इसीलिए मेरा इंटरेस्ट इसमें जागरूक हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा, अगर वो किसी भी वर्ग से आता है, उनके माता पिता भले ही इसमें नहीं भी रहे हों, लेकिन फिर भी